बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझको यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मेरे वालिद की ताजिज़ नसीहत में बैठा हूँ। शेख रशीद साहब 4 महीने से हार्ट अटैक की बीमारी से उनको अटैक आया 4 महीना पहले। मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल में इलाज किया गया। उसके बाद दोबारा उनको अटैक आया और हमारे तमाम ही चाचा, हमारे भाई, तमाम ही हमारे परिवार के लोग शेख रशीद साहब के साना बसाना एक मिनट भी हम लोग उनके पास से नहीं हटे और हमारी पूरी कोशिश रही कि शेख रशीद साहब मुकम्मल तौर पर इलाज करवाकर सेहत तंदुरुस्त होकर हमारे बीच आ जाए। बहरहाल शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ, हमको छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उनकी कुछ बातें याद आ रही है। मेरे चाचा शेख अकील साहब को उन्होंने हॉस्पिटल के रूम में बुलाया सह्याद्री में। अब हमको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों बुलाया था और उनको बैठाया और बैठा के कहा कि फला फला शख्स से मेरा पैसा लेना है और फला फला शख्स से मुझको पैसा कर्ज देना है, और एक फहरिस्त बनाकर याद कर करके उन्होंने कई बरसों पहले अगर किसी का कोई लेन देन था तो वो भी लिखवाकर शेख अकील साहब को कहा कि अगर मैं हयात रहा तो मैं अदा कर दूंगा और अगर मैं दुनिया से चला गया तो आप अदा कर देना। तो आज वो बात याद आ रही है कि उनको शायद अल्लाह की तरफ से समझ में आ गया था, या वो समझ लिए थे, या उनको इशारा मिल गया था कि मुझको इस दुनिया छोड़कर जाना है। और दूसरी अहम बात कि जो भी शेख रशीद साहब ने जमीन के धंधा कारोबार के अंदर जो रुपया पैसा कमाया, जो प्रॉपर्टी है, शरीयत के मुताबिक बच्चों में तकसीम कर देना, बीवी में तकसीम कर देना, यह भी वसीयत शेख रशीद साहब ने हॉस्पिटल के अंदर रूम के अंदर बैठ के की। और जो एक बच्ची गोद ली शेख रशीद साहब ने 2 साल 3 साल पहले, उस वसीयत के अंदर शेख रशीद साहब ने उनका भी हमारे परिवार के साथ जो वसीयत तकसीम हुई उसके अंदर बच्ची का भी नाम ऐड किया कि शरीयत के मुताबिक उसको भी हिस्से में दे देना जो भी आएगा। और हमारे अपने वहां शादी थी 25 तारीख को, और 25 तारीख की शादी थी और शेख रशीद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे परिवार के हम सब लोगों ने बैठकर उनसे कहा कि हम लोग शादी 1 महीना बढ़ा देते हैं, 1 महीना हम लोग शादी बढ़ा देते हैं, 25 दिसंबर को कर लेंगे। तो शेख रशीद साहब माने नहीं। शेख रशीद साहब को हमारे समधियाने के छोटू मोबाइल साहब और उनकी बीवी को मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि आप जाओ ताए आपसे मान जाएंगे, तो उनसे भी नहीं माने। और फिर जलील चाचा, अकील चाचा, हम तमाम ही लोग वापस उनसे मुलाकात की। हमने हॉस्पिटल के अंदर गौरव ठाकरे के वहाँ के गुजारिश है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 1 महीना बढ़ा दो। तो उनका जुमला ये था कि वो शादी आप कर लेना, शादी में मैं नहीं रहूंगा। अगर आप तारीख बढ़ाते हो तो मैं शादी में नहीं रहूंगा, आप लोग तारीख बढ़ा दो। तो फिर हमने तय किया। लेकिन आज वो तमाम ही बातें याद आ रही है कि वो ये तमाम ही चीजें वो तैयारी कर रहे थे कि मुझको जाना इस दुनिया छोड़कर। और एक बहुत ताज्जुब वाली बात, आप लोगों को पता है कि शेख रशीद साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ था जब से वो ज्यादा चल नहीं पाते। वो जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो गेट के ऊपर बैठ जाते थे और किसी की भी मैयत में जाते थे तो वो खांदा लगाते थे
और वहीं पर बैठ जाते थे गेट पर और वहीं से दुआ कर देते थे। लेकिन 24 तारीख की सुबह, शादी 25 को थी, 23 की रात में सभी हमारे घर के जो बच्चे थे उनसे कहा उन्होंने कि सुबह फजर के बाद मुझको कब्रिस्तान लेकर चलो। तो मुझको फोन आया कि साहब बोल रहे कि मुझको कब्रिस्तान जाना है। तो मैंने कहा कि साहब को ये बोलिए कि 25 तारीख को निकाह है आयशा नगर में मस्जिद में, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो उन्होंने जिद किया नहीं मुझको जाना है कल सुबह फजर में। बहरहाल सुबह फजर में गाड़ी तैयार की गई, 5 बजे उठे, बोले मुझको नहलाओ, कपड़ा पहनाया गया और गाड़ी मंगवाकर वो बैठे गाड़ी में और कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान गेट पे नहीं गए, जहां 4 तारीख को जिस कब्र के अंदर उनको उतारा गया उस जगह के ऊपर शेख रशीद साहब गाड़ी के अंदर गए और वहां पर गाड़ी में बैठकर उन्होंने दुआ की। तो इसका मतलब हमने ये लिया कि वो अपनी जगह देखने गए थे, कब्र मेरी कहां रहेगी, इन्हें पहले से तैयारी कर रहे थे। बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा, दुख और बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है हमारे परिवार के ऊपर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। 1.5 साल पहले शेख खलील साहब इस दुनिया छोड़कर चले गए, अभी 1.5 साल बाद शेख रशीद साहब छोड़कर चले गए। मैं सही मानों में आज शहर के तमाम ही शेख रशीद साहब को चाहने वाले हमदर्द वर्कर, जो इस गम की घड़ी के अंदर आप लोग मजबूती के साथ आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ तमामी दीनी तंजीमें, तमामी उलमा, तमामी तालीमी अदारे के ज़िम्मेदारान, तमामी सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, तमामी बैरूनी शहर के हमारे शेख रशीद साहब के दोस्त, बैरूनी शहर के हमारे तमामी रिश्तेदार, हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई और बैरूनी शहर के तमाम ही हमारे लीडरान, अलग अलग पार्टियों के लीडरान ने फ़ोन करके तसल्ली दी और आप लोगों ने हमको तसल्ली दी, हमारे साथ खड़े रहे, ढारस बंधवाई। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हाजी शेख सफ़ी फैमिली की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना उमरान साहब ने बात कही कि कोई अदारा कायम करे ताकि उससे गरीबों की मदद हो सके और वो काम सिलसिला चलते रहे। मैं ज़रूर आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे परिवार के अंदर मशवरा करने के बाद ज़रूर हम लोग इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्तार कुरैशी साहब ने कहा कि 2 मिनट में 3 घंटे में शेख रशीद साहब की बातें तारीफ बयान नहीं की जा सकती, उनकी यादों को बता नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि किताब की शक्ल दे दी जाए उनकी ज़िंदगी पर। ज़रूर उनकी बात का, उनका मशवरा मैं परिवार की तरफ से ये बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, कबूल करता हूँ कि इंशाअल्लाह एक कमेटी बनाकर शेख रशीद साहब की पूरी ज़िंदगी पर एक किताब की शक्ल देने का मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ। बहरहाल उनके लिए, इस सवाब के लिए कोई ऐसा काम होना चाहिए, ये इरादा परिवार ख़ानदान हम लोग रखते हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर मशवरा करके इंशाअल्लाह कोई ना कोई बड़ा ऐलान करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ इस गम की घड़ी में आप लोग खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे, हमको तसल्ली दी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी आप लोग हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब जो आदतें थी,
जो गरीबों को लेकर चलने की, मिस्किनों को लेकर चलने की, और जो आदतें उनसे खुश दिली से जो मिला करते थे, तो शेख रशीद साहब की जो आदतें थी, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन ज़रूर मैं मेरी परिवार की ओर से उनकी तरफ से मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से उनके कामकाज गरीबों के साथ रहे, इंशाअल्लाह ज़रूर उसके ऊपर 100% हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनके नक्श कदम पर, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त रहा, आगे मुलाकात अपनी होती रहेंगी, बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग खुसूसी दुआ में शेख रशीद साहब को याद करें।